यस, आज हम करेंगे चैप्टर 12th। जो चैप्टर 12th है अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जो फर वर्ग की आज हम एडिशनल फॉर्म्स के बारे में करेंगे, जो कि चैप्टर 12 है। स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि हमारी हमने जो लास्ट चैप्टर में किया था कि स्मॉल इनिशियल सर्कल इनसाइड द कर्व, हमें फर वर्ग के लिए हमने इनिशियल स्मॉल सर्कल यूज करना है इनसाइड द कर्व फर के लिए। अब चैप्टर 12 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि फर वर्ग की अल्टरनेट फॉर्म्स भी होती हैं। अगर हमारा, इसमें फर्स्ट रूल कहता है कि अगर हमारा वोवल पहले आ जाता है तो हम लेफ्ट मोशन में यूज करेंगे, सेम जो कि था पिछले चैप्टर में, जो था लेफ्ट मोशन के अंदर इनसाइड द कर्व स्मॉल हुक, वो हमारा फर के लिए था। अगर हमारा वोवल पहले नहीं आता तो हम इसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि इसकी राइट मोशन में होगी, इसके अपोजिट, जो कि डायग्राम के अंदर दिखा रखी है। फर, वर, थर, दर, फल, वल, इनकी ये 6 हैं। इनकी जो है इनकी फॉर्म और इनकी अल्टरनेट फॉर्म ये हमें मेंशन की हुई है। अब इसका फर्स्ट रूल है 73 का ए रूल। ये कहता है when standing alone the left curve for fur, ver, thur are used if a vowel precedes। जो मैंने आपको बताया कि अगर वोवल पहले आ जाता है, तो जो हमने पिछले चैप्टर में की थी फर, वर, थर के लिए, कि हमारा इनिशियल हुक इनसाइड कर्व स्मॉल फर के लिए, वही सेम यही इस चैप्टर में है। बट अगर वोवल पहले नहीं आता तो हमने इसकी मोशन बिल्कुल अपोजिट कर देनी है। उसमें लेफ्ट मोशन है, वोवल आ जाता है। अगर वोवल नहीं आता तो इसका मोशन राइट मोशन हो जाएगी। एग्जाम में पूछते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फर, वर, थर, दर इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट मोशन, राइट मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन डाल के पूछ सकते हैं। तो हमारा, या फिर बोथ लेफ्ट मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उसका मोशन पूछ लेगा कि जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है फर, वर, थर की, वो उसका मोशन क्या है, और जो अल्टरनेट फॉर्म है उसका मोशन क्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सेकंड रूल कहता है व्हेन जॉइंट टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म इज यूज्ड विच गिव्स द इजियर जॉइनिंग। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड रूल ये कहता है कि हम जो फर, वर, थर, दर हैं, ये इसको हमने इजीली जिस स्ट्रोक के साथ इजीली जिस डायरेक्शन में है, जैसे फ्राइडे, तो इसमें हमने यूज़ किया लेफ्ट मोशन। वर्च्यू लेफ्ट मोशन। फ्रेम, तो इसमें हम एम की साउंड आ गई तो हमने इसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज़ कर ली, इसकी डायरेक्शन राइट मोशन कर दी। वर्बल, तो इसमें जहाँ ये कहता है कि फर, वर, थर, दर जहाँ इजीली ज्वाइन हो रहा हो, जिसके साथ इजीली ज्वाइन हो रहा हो, उसी के साथ हम इसका उसी डायरेक्शन में इसका यूज़ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फल, वल की। मेन आपको इस चैप्टर 12 चैप्टर ये कहता है कि जो हमने 11th चैप्टर के अंदर किया था कि आर के लिए, फर के लिए स्मॉल इनिशियल सर्कल इनिशियल हुक स्मॉल, रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल इनिशियल हुक इनसाइड द कर्व, फर के लिए आर की साउंड देगा। लार्ज इनिशियल हुक, ये हमारी एल की साउंड देगा, फल, वल। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे अल्टरनेट फॉर्म, मतलब कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम कब यूज कर सकते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं जब इजीली ज्वाइन होगा फर, वर के लिए। ठीक है। और फल कब यूज कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसकी थी लार्ज इनिशियल हुक इनसाइड द कर्व। अब हम इसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज कर रहे हैं जब इसकी राइट कर्व है
तब ये कहता है कि जब हमारा स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक होगा या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा तब हमने इसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करनी है। अल्टरनेट फॉर्म का मतलब है कि जो हम पहले लेफ़्ट मोशन यूज़ करते हैं अब हम राइट मोशन यूज़ करेंगे, ये इसकी अल्टरनेट फॉर्म है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फल का ये कहता है कि द राइट कर्व, वो लेफ़्ट कर्व थी 11th चैप्टर में, ये राइट कर्व है, आर यूज्ड कब स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसकी अल्टरनेट फॉर्म राइट कर्व यूज़ करेंगे। जैसे कि राइफल, राइफल के अंदर क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक आ गया, स्ट्रेट स्ट्रोक आ गया, तो हम इसकी डायरेक्शन लार्ज इनसाइड द कर्व हुक यूज़ नहीं करेंगे। इसकी अल्टरनेट फॉर्म आर अपवर्ड और फल का राइट डायरेक्शन के अंदर राइट कर्व। इन ऑल अदर केसेस द लेफ्ट कर्व, उसके अलावा जितने भी केसेस हैं जो हमारा इसकी ओरिजिनल फॉर्म है लेफ्ट कर्व आर यूज्ड। जैसे कि हम बात करेंगे फ्लेक हो गया, फ्लिकर, जॉयफुल, राइवल, इसके अंदर क्या होगा, राई डाउनवर्ड आर और वल हमारा इनसाइड द कर्व और लेफ्ट मोशन लार्ज। इसी के अंदर हम इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर हम बात करते हैं इंटरवेनिंग वावल्स। ये इंटरवेनिंग वावल्स कहता है, इंटरवेनिंग वावल्स के ये दो रूल हमें बता रहा है कि कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ ब्रीफियर और ईजियर आउटलाइन, किसी की हमें इजी आउटलाइन बनानी है, इनिशियल हुक्ड फॉर्म में बी यूज्ड इवन व्हेन ए वावल सेपरेट, एल और आर से कोई वोवल सेपरेट हो, फ्रॉम कॉन्सोनेंट से अलग हो। जब हम जरूरत होगी वेहर नेसेसरी एंड इंटरवेनिंग डॉट वोवल बिटवीन अ स्ट्रोक एंड इनिशियल हुक लगा हो और एक वोवल की बात हो, तब हम क्या कर सकते हैं, जो डॉट वावल है उसको एक सर्कल से डिनोट कर सकते हैं। ये रूल कहता है वेहर नेसेसरी एंड इंटरवेनिंग डॉट वोवल बिटवीन अ स्ट्रोक एंड एन इनिशियल हुक may be indicated by writing a small circle instead of a dot। जैसे कि ये है barely, यहाँ पे हुक भी आ गया और ए भी आ गया, और इसलिए हमारा barely के अंदर हम एक डॉट वोवल की जगह हम सर्कल यूज करते हैं। चैलेंज, नरेट, इसमें हम सर्कल, शार्पली, शर की हुक आ गई तो हम एक डॉट की जगह एक सर्कल यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ये कहता है कि अगर डॉट वावल है और हुक के साथ है तो हम सर्कल लगा देंगे, और यही अगर डैश वावल है और हुक है तब हम क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। एन इंटरवेनिंग डैश वावल और डिप्थोंग में बी इंडिकेटेड बाय स्ट्राइकिंग द साइन थ्रू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। जैसे ये बर्मा, तो ए की साउंड है, डैश वोवल है, तो इसको हम बर को बीच में से मिडल में से कट कर देंगे। कोर्सली, यहाँ पे कर के साथ अ की साउंड है तो डैश वोवल है तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे। नलीफाई, लेक्चर, ये हम जब डॉट वोवल होगा तो हम एक सर्कल का यूज कर लेंगे, अगर डैश वोवल होगा तो हम कट कर देंगे थ्रू, मतलब कि स्ट्रोक को कट कर देंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जब हुक स्ट्रोक आ गया उसमें डॉट इज रिप्लेस्ड बाय सर्कल, सेमी सर्कल, लार्ज सर्कल, स्मॉल सर्कल, तो हमारा आंसर आएगा सर्कल। एंड डैश इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्सोनेंट को थ्रू से कट करना है। स्ट्राइकिंग द साइन थ्रू, स्ट्राइकिंग द कॉन्सोनेंट साइन, बस। बी रूल में कहता है कि हम इसको अगर हमारा उसको स्ट्राइकिंग थ्रू अगर हमारा स्ट्रोक इजी ना हो, ये कहता है इफ द वोवल साइन कैन नॉट इजीली बी रिटर्न थ्रू द स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक के बीच में लिखना पॉसिबल ना हो, स्पीड के अकॉर्डिंग अगर इजीली ना लिख पा रहे हो
तो इट मे बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड फॉर अ फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वोवल। फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस वोवल अगर साउंड हो तो अगर हम बीच में से कट ना कर सके तो हम उसको या तो स्टार्टिंग में से टिक लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में कट लगा सकते हैं, या फिर एंड में लगा सकते हैं। जैसे कॉर्नर, तो कॉर्नर में कर से पहले हमने जो वोवल है वो लगा दिया। टॉलरेबल इसमें स्टार्टिंग में लगा दिया। कैप्चर्स, तो ये हमारा चैप्टर 12 के बारे में हमने बात की। ओके, थैंक यू वेरी मच।